नीतीश कुमार के बाद का बिहार कैसा होगा? बीजेपी का कोई सगा नहीं जिसको बीजेपी ने ठगा नहीं। तो कोई ये क्लेम नहीं कर सकता कि मैंने नीतीश कुमार को बनाया है। सवाल है कि बिहार में आप किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे नीतीश जी के बदले। पूरे खेल में आरजेडी बड़े फायदे में रहेगी। आप सोचिए कोई मुख्यमंत्री छोड़ के राज्यसभा क्यों जाएगा, तो पर्दे के पीछे कुछ तो है। बुलडोजर तो आ गया बिहार में। अति पिछड़ा समाज को नीतीश जी ने बहुत कुछ दिया है। नीतीश के बाद जब नीतीश जब मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो जेडीयू रहेगी या नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार, पहचानते ही होंगे, नेशनल दस्तक के संपादक शंभू कुमार सिंह। और इस समय अगर राष्ट्रीय राजनीति की बात करें तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि नीतीश कुमार के बाद का बिहार कैसा होगा। मेरे लिए सवाल है, आपको कैसा लगता है? शून्य जैसा लगता है, एक सन्नाटा है। और जो भी तस्वीर बनेगी, आज की खबर बता रहा हूँ, आज 10 मार्च है सर। नीतीश कुमार जी बिहार में सीमांचल में यात्रा करने जा रहे हैं। राज्यसभा का उनका नामांकन तो करा दिया गया है। एक खबर आई थी उसमें छन छन के आ रही, मैं पुष्टि नहीं कर सकता हूँ कि उनको कुछ कहा कुछ और गया था, नामांकन कुछ और करके कराया गया है। और आज से वो मुख्यमंत्री की यात्रा शुरू हो रही है सीमांचल में, आज 10 मार्च से। अच्छा, हाँ, वो सक्रिय हैं। तो इसका मतलब क्या है, राजनीतिक मतलब क्या है? राजनीतिक मतलब तो मैं बहुत नहीं लगाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी के बारे में एक परसेप्शन तो तय है। अकाली दल के साथ थे वो। अकाली दल तीसरे नंबर की पार्टी भी नहीं आज पंजाब में। पहले नंबर पर आप है, दूसरे नंबर पर कांग्रेस है, तीसरे नंबर पर बीजेपी है। अकाली चौथे नंबर पर है। शिवसेना, जिसको कभी बाल ठाकरे कमलाबाई कहते थे बीजेपी को, शिवसेना टूटी, एनसीपी टूटी, शरद पवार की पार्टी टूटी। शिंदे साहब, जिनसे बगावत कराया गया शिवसेना में के खिलाफ, मुख्यमंत्री बनाया गया, और जब फुल फ्लेज बीजेपी आई तो उनको एकदम दूध में पड़ी मक्खी वाला, हम भी मुहावरा नहीं देना चाहते क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन उनकी राजनीतिक बंद कर दी गई। दूसरा मामला। अब तीसरा और मामला देखिए, इससे भी भयानक। बिहार में रामविलास पासवान अब तो वो हैं, लेकिन खैर तब नहीं कहेंगे। तो मैं वही कह रहा हूँ कि लोग बिहार में एक कहावत अभी चल रही है कि बीजेपी का कोई सगा नहीं जिसको बीजेपी ने ठगा नहीं। अच्छा, तो बिहार की राजनीतिक तेवर को आप जानते हैं। बिहार में नीतीश कुमार के साथ जो भी हो रहा है, मैंने पहले भी कहा है, लगभग यूपी में इसका इतना ज़बरदस्त असर पड़ेगा। और सवाल है कि बिहार में आप किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे नीतीश जी के बदले। सम्राट चौधरी को बना देंगे, विजय कुमार सिन्हा को बना देंगे, विजय चौधरी को बना देंगे। सम्राट चौधरी पर सहमति हो सकती है, क्योंकि ये बात उसके अलावा तो और कोई ऑप्शन नहीं है। तो क्या सम्राट चौधरी चीफ मिनिस्टर होने जा रहा है? अगर सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो थोड़ा सा डैमेज कंट्रोल बीजेपी का हो जाएगा। लेकिन सवाल है कि नीतीश जी का बेटे का क्या, जिनको पार्टी ज्वाइन कराया गया है। या तो मुझे सर, मैं ईमानदारी से कहूँ तो इस पूरे खेल में आरजेडी बड़े फायदे में रहेगी। अगर आज लालू यादव की पार्टी के पास, लालू जी की पार्टी के पास 30 या 35 सीटें होती, तो अगर ज़बरदस्ती नीतीश जी से सब करवाया जा रहा है तो नहीं करवा पाते लोग। उपेंद्र कुशवाहा जी नीतीश जी के साथ न जाए, अंतिम समय में उनको नामांकन कराया गया है। तो खेल सब कुछ आसान नहीं। मुझे मैं नहीं मान, कोई भी नहीं मान सकता है कि ये नीतीश जी की मर्जी के से हो रहा है। क्योंकि आप सोचिए ना, कोई मुख्यमंत्री छोड़ के राज्यसभा क्यों जाएगा। जाहिर सी बात है। क्योंकि हम लोग सीधे नहीं बोलना चाहते, हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं। क्योंकि नीतीश जी ने जितना लंबा चौड़ा आके एक्स पर बयान लिखा, उतना देर में तो वो मीडिया से बात कर लेते हैं। तो पर्दे के पीछे कुछ तो है। नहीं, पर्दे के पीछे तो है, लेकिन ये तो नीतीश जी जब तक इसका खंडन नहीं करेंगे कि अब वो राज्यसभा नहीं जा रहे हैं या मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहेंगे या कोई चेंज ऑफ गार्ड नहीं है, तब तक तो यही है ना कि भाई अब नीतीश कुमार हथियार डाल चुके हैं। ऑफिशियल पोजीशन तो यही है ना। हाँ, लेकिन बीजेपी का ये तरीका रहा है। धनखड़ साहब को याद कीजिए,
धनखड़ और नीतीश कुमार की तुलना नहीं हो सकती। नीतीश कुमार मैं एग्जाम्पल दे रहा पूरी था। तरीके से डिपेंडेंट थे भारतीय जनता पार्टी पर और उनका कुछ हो ही नहीं सकता था। लेकिन नीतीश कुमार को के बारे में ऐसा नहीं हो सकता, कोई ये क्लेम नहीं कर सकता कि मैंने नीतीश कुमार को बनाया है। हाँ, ये बात सही है आपकी, नीतीश कुमार सेल्फ मेड आदमी थे। मुझे लगता है कि स्वास्थ्य हेल्थ को लेकर वो लोग बहाना दे सकते हैं कि हेल्थ ठीक नहीं था। लेकिन एक बात बताइए कि अगर नीतीश कुमार नहीं रहेंगे बिहार के मुख्यमंत्री, तो जो कल्याणकारी योजनाएं उन्होंने चलाई, जो वेलफेयर स्कीम्स SC ST OBC के लिए और ख़ासकर महिलाओं के लिए चलाई, भारतीय जनता पार्टी का तो उसमें भरोसा ही नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि SC ST OBC की, बिहार में ST चूँकि बहुत कम है, तो शेड्यूल कास्ट और OBC की पॉलिटिक्स तो एक तरीके से बैक गियर में चली गई ना। अति पिछड़ा समाज को नीतीश जी ने बहुत कुछ दिया है। उनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन फिक्स किया, अति पिछड़ा समाज का सीटें रिजर्व है, महिलाओं का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन फिक्स किया, लोकल बॉडी से लेकर महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन है नौकरियों में, और इसका असर भी दिख रहा है। तो SC ST OBC की पॉलिटिक्स तो बैक गियर में चली जाएगी अगर नीतीश नहीं रहेंगे तो। नीतीश के साथ जो सर हुआ है ना, इस सब से मैं आपको कह रहा हूँ, चूँकि चुनाव अभी विधानसभा का चुनाव बहुत लंबा है, अभी मुश्किल से 2 महीना हुआ था, लेकिन लोकसभा चुनाव में इसका आपको असर दिखेगा। अगर RJD तेजस्वी यादव और कांग्रेस गठबंधन मजबूत हुई तो बीजेपी को बिहार में कम से कम इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि बिहार सामाजिक न्याय की धरती है, जगदेव बाबू, जननायक कर्पूरी ठाकुर की धरती है, रामविलास जी की धरती है। रामविलास जी अब रहे नहीं, नीतीश जी, लालू जी अब पॉलिटिकल रिटायर हैं, नीतीश अंतिम कड़ी थे। मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव में वो संभावनाएं हैं, और सामाजिक न्याय, कोई सरकार आएगी बिहार में, आप सामाजिक न्याय के मुद्दे को ड्रिल कम से कम बिहार यूपी में नहीं कर सकते हैं। तो उसको लेकर मैं बहुत चिंतित नहीं हूँ कि सामाजिक, लेकिन बीजेपी का जो वर्क कल्चर है, वो 5 किलो आपको राशन तो दे सकती है, लेकिन सरकारी नौकरी पर पाबंदी लगा देती है। 5 किलो राशन तो देश भर के लोगों को मिल रहा है। बिहार में इकलौता एक राज्य है अभी बिहार, जहाँ सारी सरकारी नौकरियाँ मिल रही थी अब तक। बिहार इकलौता राज्य है जहाँ एक भी सरकारी स्कूल बंद नहीं हुआ है, यहाँ तक कि सरकारी स्कूल को और मजबूत किया गया है, जबकि 90,000 स्कूल बंद हुए हैं यूपी में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में। तो अब तक जो सोशल फैब्रिक था, जो सामाजिक न्याय था, वो चल रहा था। आने दीजिए बीजेपी के मुख्यमंत्री को, देखा जाएगा। कम्युनल पॉलिटिक्स बीजेपी का तो बिल्कुल ब्रांड रहा है ना, हिंदू बनाम मुसलमान, नफरत, मारकाट, बुलडोज़र तो आ गया बिहार में। तो क्या हेट्रेड और हिंदू मुसलमान के बीच नफरत की खाई बढ़ने वाली है बिहार में? देखिए, बीजेपी की USP तो है। दिल्ली में भी देख रहे हैं, एक बुलडोज़र चला है आरोपी के घर पर, तो कर सकते हैं ये लोग, करेंगे भी। लेकिन वही है कि बिहार और यूपी में आप समझिए, यूपी को आप कैसे देखते हैं, 400 का दावा था बीजेपी का, और अगर यूपी ने सपोर्ट कर दिया होता तो 400 पार हो जाते हैं। यूपी में सर, उस चिलचिलाती गर्मी में लोगों ने घरों से लाइन लग के वोट डाला, सबसे 37 सीटें जीती है समाजवादी पार्टी, इतना कभी नहीं जीती थी। तो लोगों के ज्ञान पर हमको भरोसा है, लोगों के सोशल फैब्रिक पर हमको भरोसा है। यूपी बिहार में आप लोगों को पॉलिटिकली भरमा नहीं सकते हैं, और ख़ासकर सोशल जस्टिस के मुद्दे वहीं से निकली है, क्योंकि जहाँ जहाँ बीजेपी में, जो मतलब कोई गुरेज नहीं करने में, जहाँ जहाँ बीजेपी और कांग्रेस सत्ता में रहती है, वहाँ सामाजिक न्याय की आप बात नहीं कर सकते हैं। एक आखिरी सवाल कि नीतीश के बाद, मतलब नीतीश जब मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो JDU रहेगी या ख़त्म हो जाएगी? जब नीतीश जी के वोटर, नीतीश जी, एक दिन आपसे ही बात हो रही थी तो आपने कहा कि नीतीश जी की JDU के वोटर नहीं थे, वो नीतीश जी के वोटर थे। तो अगर JDU के नेता अब ललन सिंह होंगे, संजय झा होंगे, विजय चौधरी होंगे, तो उन्हीं का समाज उनको वोट देगा। लेकिन हम तो जानते कि नीतीश जी को महिलाएं वोट करती थी, नीतीश जी को अति पिछड़ा समाज वोट करता था। अति पिछड़ा में धानुक है, महतो है, नोनिया है, निषाद समाज के लोग हैं,
प्रजापति हैं, विश्वकर्मा समाज के लोग हैं, नीतीश सबके थे। तो मुझे नहीं लगता कि अभी जेडीयू में कोई ऐसा नेता है जो नीतीश जी की जगह ले सके। मनीष वर्मा थे तो उनकी तो आजकल पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि वो आईएएस की नौकरी छोड़ के आए थे, नीतीश जी के बहुत करीबी उनकी लोग। तो एक तरीके से मतलब राजनीतिक हत्या हो गई है आने से पहले ही। हाँ, अभी तो दिख नहीं रहे हैं। जनरल सेक्रेटरी तो हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं पार्टी में, ये डेजिग्नेशन तो अभी तक पता है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में वो दिख नहीं रहे हैं। दिख भी नहीं रहे हैं। उनको विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ाया गया, लोकसभा का नहीं लड़ाया गया, कई चुनाव इधर बीच हुए, विधान परिषद नहीं भेजा गया, जो कि बहुत बड़ी बात है। पहले उनकी तय होना चाहिए 10 साल से ज़्यादा उनकी नौकरी बची थी, आईएएस थे, वहाँ से छोड़ के आते हैं। बाकायदा नीतीश जी उनको लाए थे बिहार, गुजरात कैडर में भी थे। बहुत शुक्रिया शंभू। थैंक यू सर।